रोलिंग या ठीक है। तो वेलकम टू द डेस्क सेटअप ऑफ ए मिडिल क्लास प्रोग्रामर, ठीक है ना। ऐसा कोई फैंसी नहीं रखूंगा, जो है वो दिखाऊंगा। ऐसा कोई सिलिकॉन वैली जैसा तो है नहीं अपना। एक बात बताऊँ क्या, ये मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना कड़क चाय, ढीला वाईफाई और बड़े सपने वही होता है भाई, ठीक है। तो देखते हैं आगे, दिखा दो तुम लोग को। चलो ओके सो धीरे धीरे एक एक चीज के ऊपर जाएंगे। क्या चीज है मेरे पास, क्या क्या जरूरत है आपको, क्या क्या जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। कोडर के लिए कीबोर्ड तो सबसे ज्यादा नेसेसरी है ही चीज, ठीक है। तो मेरे पास है पोर्ट्रोनिक्स का कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड से 65% रेशियो कीबोर्ड, ठीक है। आपको ये 3000 के अंदर मिल जाएगा। ऑफर्स के अंदर और ज्यादा सस्ता मिल सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर RGB लाइटिंग भी सपोर्ट करता है ये, तो जिसको भी करना है कर सकते हैं। और कोरस के लिए क्यों जरूरी है मेरे ख्याल से, मतलब क्यों लेना चाहिए कीबोर्ड। तो सबसे पहला तो है कि कंफर्ट एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस। दूसरा है तो ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। कितने टाइम तक वही पीस लैपटॉप के अंदर आप कोड करते रहोगे, ठीक है। उसका भी एक दिन तो खराब होने वाला है कीबोर्ड, ठीक है। फिर स्पीड एंड एक्यूरेसी कोडिंग के लिए तो चाहिए भाई, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है आप लोग को। और दूसरा तो मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर मजा आता है भाई टाइपिंग के अंदर, और मजा इंपॉर्टेंट है भाई, मजा चाहिए भाई जो भी काम कर रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये था अबाउट फोटोनिक्स कीबोर्ड, मैं यूज करता हूँ, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पता नहीं भाई फोटोनिक्स वाले अगर फ्यूचर के अंदर स्पॉन्सर कर ले तो, ठीक है, बकचोदी साइड में रखते। ओके सो जो दूसरी चीज है वो आपका डिवाइस, जिसके ऊपर आप कोड करोगे, ठीक है। अगर आपके पास बजट है, अगर आपने अभी तक डिवाइस नहीं लिया, आप न्यू हो, फ्रेशर हो, न्यू भी हो कोडिंग के अंदर, ठीक है, आपका बजट अलाउ करता है 65-70,000 तक जाने के लिए भाई, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। मैकबुक ले लो भाई, मैकबुक इज बेस्ट भाई। अभी के टाइम पे M1 चिप बहुत सस्ता मिलता है, गो फॉर इट भाई। उसके अंदर अगर आप गेमिंग वेमिंग नहीं करते हो, और अगर आप सिर्फ कोडिंग करते हो और आप एडिटिंग करते हो, पूरा काम संभालेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आप कोडिंग करते हो तो गो फॉर इट, मैकबुक इज द बेस्ट अभी के टाइम के लिए। M1 चिप भी अभी के टाइम पे बहुत रिलायबल है, ठीक है। मैकबुक क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भाई बहुत अच्छा है। दूसरा तो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें बढ़ में गई, शॉर्ट में बता देता हूँ अगर आप एक को नहीं समझ आ रहा है तो। मैकबुक लोगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। विंडोज लोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए वो बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं टिकता भाई। उसकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं होती जब तक आप बहुत अच्छा वाला पैसे, मतलब बहुत ज़्यादा बजट डाल के नहीं लेते, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि बहन चोद भाई मिडिल क्लास का बता रहा था और मैकबुक बता दिया, बट लेकिन भाई आज के टाइम पे मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं भाई, ठीक है, मैकबुक। तो अब आते हैं लैपटॉप स्टैंड के ऊपर। इतना कंपल्सरी नहीं है, लेना है तो लो, वरना फिर खाली वो का खर्चा ही है वो। अगर आपका मतलब ज्यादातर करके गेमिंग लैपटॉप है तो वो कूलिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, कंफर्ट ज्यादा बढ़ाता है, फिर बेटर फॉर कोडिंग, थोड़ी बहुत हाइट वुड आपको देगा तो अच्छा रहेगा। फिर इम्प्रूव पोस्टर भी है, पोस्टर भी बढ़ा देता है कभी कभार। हम लोग तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके रहते हैं, लेकिन हाँ पोस्टर भी बेटर करेगा, ठीक है। अगर पैसा है तो ले लो। मेरे पास जो पोर्ट्रोनिक्स का है वो अराउंड 1500 या इतना है, पूरा मेटल का है मेरे पास, जो है वो रोटेट भी होता है, ठीक है। कोई चीज़ भाई स्पॉन्सर नहीं है पोर्ट्रोनिक्स की तरफ, पोर्ट्रोनिक्स की तरफ से। पोर्ट्रोनिक्स क्या नाम क्या है बेंचो भागा। ओके सो अब आते हैं मॉनिटर के ऊपर भाई। हम लोग ने देखा है कि कोडर भाई 4-5 स्क्रीन के ऊपर कोडिंग करते हैं भाई। स्टार्टिंग के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है भाई मॉनिटर लेने के लिए। अगर आपको हो चुका है अच्छा खासा टाइम, 1 साल 1.5 साल हो गया है कोडिंग के अंदर, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरे को एक मॉनिटर चाहिए। और क्यों चाहिए रहेगा, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल विंडोज ओपन करना रहता है कोडिंग के अंदर भाई। अगर मॉनिटर ले रहे हो तो वर्टिकल स्क्रीन वाला लो, कि हॉरिजॉन्टल भी हो जाए, वर्टिकल भी हो जाए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आप कोड कर रहे हो तो कितने सारे लाइन ऑफ कोड रहते हैं तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ तो भाई आई स्ट्रेंथ भी आपकी इंप्रूव करता है, मतलब काइंड ऑफ अगर आप अच्छे ले रहे हो तो, ठीक है। फिर फोकस एनहांस करता है, बेटर इकोनॉमिक्स में रहता है, लार्जर स्क्रीन रहती है, मोर कंफर्टेबल स्क्रीन, आपको मतलब एक्सपीरियंस आपका अच्छा खासा हो जाएगा। आपको मन करेगा कि भाई चलो बेंच पे बैठूं, डेस्क पे बैठूं, अपना काम चालू करूं, कोडिंग करूं भाई, ठीक है। तो हाँ बजट है मेरे पास, जो है वो बेंक्यू का है। बेंक्यू का काइंड ऑफ ये 9000 के आसपास था, ठीक है। अगर ये भी आप अफोर्ड नहीं करते तो कितने सारे भी आते हैं भाई 5-6 हजार के बीच में भी, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास अलाउ करता है बजट तो ले लो, अगर नहीं करता तो भाई एक लैपटॉप मोर देन इनफ है भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है सिर्फ एक लैपटॉप लेके, ठीक है। तो अगर है तो ले लो, अगर नहीं है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि लो, ठीक है। सो अगर आप मॉनिटर ले रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके एक साथ मॉनिटर आर्म भी ले लो, ठीक है। मेरे पास जो है वो अमेजन बेसिक्स का है, ठीक है। अफोर्डेबल है, 1500-1700 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आप वायर भी अपना ठीक से सेट करके रख सकते हो। अच्छा है, मॉनिटर भी अच्छा है, ठीक है। ओके तो तुम लोग एक डेस्क मैट भी ले सकते हो। तो मेरे पास जो डेस्क मैट है वो कोई पता नहीं कौन सी ब्रांड की है भाई,
कोस्टार मेटल करके कुछ है, अमेजोन से खरीदी थी। इसका भी, ये भी कोई इतनी महंगी नहीं थी, सस्ती थी, 700-800 की थी। ठीक है, इसके अंदर दो है, मतलब ये कलर भी चेंज है, इसके अंदर एक नेवी ब्लू है और दूसरा बेज काइंड ऑफ है। ठीक है, ये भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम लोग जो भी है अपना कटर वटर जो भी चबाओगे कोडिंग करते होगे, फिर मूवी देखते हो तो सब साफ कर सकते हो। ठीक से, ठीक है। तो दूसरी एक मेरे पास डेस्क लाइट मंगाई थी मैंने, कि अगर रात को, भाई सोचा था कि रात को अगर लेट नाइट तक पढ़ाई करूंगा, जो नहीं करता, तो अगर ठीक है तो फिर वो इसके लिए एक डेस्क लाइट थी। तो ये डेस्क लाइट आपको दिखा दूंगा कि ये डेस्क लाइट कैसे है कैसे नहीं। हाँ, तो फिर एक डेस्क लाइट भी ले लेना अगर पैसे वैसे है तो, वरना फिर अपने घर की ट्यूबलाइट जिंदाबाद भाई। अब बात आती है चेयर की। ठीक है, तो चेयर है कोई ब्रांड है भाई, अर्बन बैटिको करके ऐसा कुछ ब्रांड है। ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ मेरे पूरे सेटअप के अंदर यही थी, चेयर ही है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपके पास बजट कम है तो भी चेयर लो। ठीक है, प्लास्टिक वाली चेयर जो अपने सभी घर पे अंदर होती है मिडिल क्लास के अंदर, वो ले लो। और अगर बजट के अंदर है तो ये ले लो, काइंड ऑफ चल जाएगी तुम लोग को। और लॉन्ग टर्म के लिए तुम लोग का है कि भाई इसके अंदर ही करियर बनाना है, तुम लोग गेमिंग भी करते हो और ऐसा बजट है, तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा ले लो, इन्वेस्ट कर दो पैसे थोड़े बहुत। ठीक है, ये समथिंग 5-6 हज़ार के बीच में आ गई थी। ठीक है, 6-7 हज़ार की थी। ठीक है, तो उसके अंदर नीचे की भी प्राइस क्या आती है तो देख लेना। इसके अंदर ये सब मतलब लीन भी कर सकते हो, फिर काइंड ऑफ ये ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो हाँ, चेयर का भी हो गया। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग टू द हेडफोन पार्ट। तो ये मैंने हेडफोन मंगाया है अपने, अभी अमेजोन से आज ही आया, डिलीवर हुआ है, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेडफोन्स अच्छे हैं ये हेडफोन्स। ये ब्लू कलर के सोनी के है, कुछ मॉडल नंबर WH करके कुछ है। ठीक है, कितने थे ये सारे, आई गेस 4000 के बीच में। हाँ, 4000 का है, इसका प्राइसिंग 4000 का है। तो ये भी अच्छे है, इसके अंदर ऑक्स केबल नहीं है, ब्लूटूथ के ऊपर ही चलते हैं और बैटरी लाइफ वाले हैं। तो अच्छे लगे मेरे को ये, तो ये खरीद लिए, क्योंकि अगर तुम लोग कोडिंग वोडिंग भी कर रहे हो, ठीक है, तो हेडफोन्स पहन रहे हो तो अच्छे तो लग रहे हैं, देख लो। ठीक है, नेवी ब्लू कलर, दूसरे कलर्स भी आते हैं इसके अंदर, वाइट बेज भाई, वो वाइट तो भाई जिम में जाएंगे तो खराब हो जाते हैं, इसलिए वाइट नहीं, यही ले लिया। ठीक है, हाँ। और कमिंग टू द मेन पार्ट भाई, टेबल। आपका कितने का क्या क्वेश्चन होगा कि भाई टेबल कौन सी है टेबल, तो भाई टेबल के पैसे मेरे पास नहीं थे। टेबल भैंचोद बहुत महंगी आती थी, कारपेंटर के पास गया था तो कारपेंटर ने बोला भैंचोद 25,000 मेरे को। और ऐसा ये स्टैंडिंग डेस्क वो सब देखा तो वो समथिंग भी 22-23 हज़ार की तो थी। तो मेरे घर पे ये टेबल था तो मैंने जुगाड़ उगाड़ वो सब खिल्ली विल्ली मार के ठोक के बना दिया। ठीक है, ओके। सो होप यू गाइस एंजॉयड माय जुगाड़ी डेस्क सेटअप। ठीक है, प्रोग्रामर के लिए इतना ही काफी, ज्यादा कुछ ऊपर जैसा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, until next time stay caffeinated, stay coding and also remember to like this video, drop down a comment कि क्या ठीक लगा क्या ठीक नहीं था, what was missing and what was not। ठीक है, और दूसरा कुछ तो कहने के लायक है नहीं, manifest that कि middle class days today, a millionaire office tomorrow। ठीक है, until next time, see you soon, let's go। संघर्ष जवानी मोरे आ बैठी किसानी, नथ पा के जियो वालिया, गल तो फड़ लिया अंबानी।